2 घंटे बाद शुरू हो जाएगी नीट की परीक्षा। देश के 5500 केंद्रों पर 22 लाख अभ्यर्थी इस बार इस परीक्षा को देंगे। 11:30 बजे से सेंटर पर छात्रों का पहुंचना शुरू हो गया है। 2 बजे से लेकर 5:15 तक यानी 3.25 घंटे तक यह परीक्षा चलेगी। दिव्यांग छात्रों को 1 घंटा ज्यादा वक्त मिलेगा और पिछली बार की अपेक्षा इस बार 15 मिनट का वक्त भी बढ़ाया गया है। कई सारे बदलाव, कई सारी सहूलियत और उसके बाद छात्रों का ये एग्जामिनेशन और इस परीक्षा को लेकर लगातार देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये अपील कर रहे हैं कि हमने कड़े बंदोबस्त किए हैं, किसी तरह का छात्र तनाव ना ले, सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पर फोकस करें और तनाव मुक्त होकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षा देने के लिए जाएं। जी हां, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है कि छात्र और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बिना टेंशन के परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। लेकिन क्या वाकई जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं वो बिना टेंशन के ही पहुंच रहे हैं? जानने के लिए देखिए आप इस वक्त ऑल इंडिया कवरेज TV9 भारतवर्ष की शुरू होने वाली है। हमारे साथ 10 रिपोर्टर सीधे ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। वो परीक्षा के लिए की गई सरकार की तैयारियां और छात्रों की हर बात आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। शालिनी वाजपेयी दिल्ली से मौजूद हैं, पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से मौजूद हैं, पुनीत शर्मा दिल्ली से हैं, रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, जयपुर से ध्वज आर्या मौजूद हैं, भोपाल से शुभम गुप्ता हमारे साथ हैं, श्रीनगर भी आपको लिए चलेंगे, महराज अहमद वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जम्मू से रमन सैनी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, मुंबई का रुख करेंगे, जयप्रकाश सिंह वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट से आपको कराएंगे वाकिफ। ये है TV9 भारतवर्ष की ऑल इंडिया कवरेज नीट री एग्जाम को लेकर। जाओ और इन तमाम संवाददाताओं के पास चलेंगे, एक एक अपडेट और तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने इस बार खास इंतजाम किया है। DTC की सभी बसों में छात्रों को फ्री ट्रेवल की सुविधा दे रही है सरकार। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं। गर्मी की वजह से ORS की भी व्यवस्था की गई है। छात्र जो चल कर आ रहा है, ट्रेवल करके आ रहा है, उसको कूल होने के लिए कूलर्स लगाए गए हैं, ORS दिया जा रहा है और तनाव से कैसे बचाया जाए इसको लेकर भी लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है। जी और हमारे साथ इस वक्त एक बड़े खास मेहमान मौजूद हैं, निपुण आलम बयान हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षाविद हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा शालिनी वाजपेयी के पास जो कि इस वक्त दिल्ली से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शालिनी जरा बताइए, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं कि इस बार सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, तमाम ऐसी व्यवस्था की गई है, एहतियाती कदम उठाए गए हैं कि कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। इस बार ग्राउंड पर स्थितियां आपको दिल्ली के अंदर कितनी जुदा नजर आ रही? बिल्कुल समीर, बता दूं आपको कि दिल्ली में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, चूंकि दिल्ली में करीब 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और प्रीत विहार के ही एक परीक्षा केंद्र पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और 11 बजे से छात्रों की एंट्री जो है वो शुरू हो चुकी है और 1:30 बजे तक का ही समय है कि अंदर जाने का। 1:30 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। और आपको बता दूँ कि इस बार जो है 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है ताकि जो उस वक्त जो वेरिफिकेशन के वक्त जो होता है कि बायोमेट्रिक में या फिर फेस रिकॉग्निशन किसी भी चीज़ में अगर कोई समय जाता है, इसीलिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा सा टाइम दिया गया। हालांकि बार बार ये कहा गया है कि एग्ज़ाम के दौरान कोई भी वेरिफिकेशन का जो है वो काम नहीं होगा, वो या तो एग्ज़ाम की शुरुआत में ही हो जाएगा या फिर बाद में होगा। ये सब निर्देश जो है वो NTA की तरफ से बार बार दिए गए और क्या नहीं ले जाना है वो भी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या नहीं ले जा सकते। वो इस तरह के जो लगा दिए गए हैं बाहर कि आप देखिए फ़ोन नहीं ले जा सकते, ईयरफोन, टेक पेन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, उसके अलावा पेपर चिट्स तो बिल्कुल ही नहीं ले जा सकते, एडिबल आइटम्स जो है वो भी नहीं, एक्सेसरीज भी नहीं, ज्वेलरी जो पहनते हैं वो भी नहीं, वॉच भी नहीं ले जा सकते। उसके अलावा बात करें वॉलेट, गॉगल्स, कैमरा और नोटबुक कुछ भी नहीं ले जा सकते। देखिए छात्र जो हैं वो अंदर जा रहे हैं इस वक्त और अभ्यर्थी देखिए अपने आशीर्वाद लेते हुए काफ़ी तनाव में दिख रहा है। हाँ, काफी टेंशन में दिख रहा है बेटा। नहीं टेंशन तो होता है, सेकंड एग्जाम हो रहा है इसलिए टेंशन तो होती है। एंजाइटी बहुत ज़्यादा है
देख रहे हैं। बहुत सेंसिटिव है इसलिए हाँ, टेंशन हो बिल्कुल। रही है। हाँ जी। तो देखिए अभ्यर्थी किस तरह से जा रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं अपने बड़ों का साथ में कि उनका आशीर्वाद बना रहे। हालांकि सभी लोग बार बार यही करें, व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बेहतर है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या जो दिख रहा है क्या वही होगा, क्या पेपर इस बार लीक प्रूफ होगा, यही सवाल बार बार छात्रों की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन लीक प्रूफ परीक्षा कितनी होगी, बस वो देखना बाकी है। क्योंकि इस बार अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है, वायुसेना को उतारा गया है और तमाम इंतजाम जो किए गए हैं और पुलिस की व्यवस्था भी है, सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में तैनात किए गए और अंदर जो परीक्षा केंद्र जो हैं उसमें ऑब्जर्वर्स भी बढ़ाए गए हैं इस बार। तो तमाम इस बार नई व्यवस्थाएं की गई, इस तरह की देख रहे ट्रांसपेरेंट बोतल ही ले जा सकते हैं ना। ये ट्रांसपेरेंट ही है तो। बिल्कुल, इसीलिए आप ट्रांसपेरेंट लेकर आए हैं ना। हाँ हाँ, ये अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है। अलाउ है, बोला है उन्होंने। और आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम है, कोई टेंशन हो रही है? हो तो रही है। सब ठीक है? हाँ सब ये पहले ही परेशान हो गई थी। कोई तनाव? नहीं। बिल्कुल, छात्रों के चेहरे पर कोई तनाव शालिनी नजर नहीं आ रहा है। बहुत फुल प्रूफ इंतजाम और लीक प्रूफ परीक्षा कैसे कराया जाए इसको लेकर सरकार ने कमर कसी हुई है और वो तैयारियां हमें दिल्ली में नजर आ रही है।